हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से एक दासू है। तो ये रिकवरी वाले कुछ भी बोले दोस्तों, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पैसा कमाना होना चाहिए। कैसे आगे आने वाले समय में कैसे आप लोग इस सरकमस्टांसेस से बाहर निकल सको, कैसे आप एक अपनी अर्निंग बढ़ा सको, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप लोन का सेटलमेंट या फोर क्लोज करवा सकें। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता तो रिकवरी की कॉल्स तो आती ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे कि आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस गए। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, मेडिकल इशू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस और शेयर मार्केट में लॉस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर कुछ चीज़ें हो गई, तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। लेकिन इनको तो सिर्फ टारगेट इंसेंटिव, टारगेट सैलरी इंसेंटिव, इन चीज़ों का ही अपना फर्क, इन चीज़ों पर ही इनका फोकस रहता है। बाकी इनको आपकी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इन लोगों की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। ये लीगल आर्बिट्रेशन और ये 25, 138 ये कुछ नहीं होता दोस्तों। जिस दिन आपका सेटलमेंट हो गया उस दिन ये सारी चीज़ें एक तरफा बंद हो जाती हैं। और सेटलमेंट के अंदर ये मुख्य रूप से लिखा होता है कि आपने हमारे ऊपर जो भी केस किया है या हमने आपके ऊपर जो भी केस किया है, सेटलमेंट होते सब चीज़ें खत्म। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ, अनिल कुमार जी से बात हो रही है। हाँ जी, हो रही है मनी जी। सर, हम्म। मनी व्यू से बोल रहे हो। बोलो मैडम। सर क्या हुआ, ईएमआई नहीं भरा 2 महीने से। पैसा नहीं मैम। अरे सर पैसे नहीं है ये रीजन होता है क्या? जॉब लॉस है मैम, मेडिकल इमरजेंसी है। एटलीस्ट एक ईएमआई भर के दीजिए, जॉबलेस हो तो। कहाँ से दूँ, फंडिंग नहीं है मेरे पास। अच्छा, फंड ही नहीं है आपके पास। 2 महीने से पिछले 2 महीने का टाइम दिया, ऊपर से अब आज तारीख कितनी हुई? 11 तारीख 11। हुई। एक 11 2,932 का ईएमआई नहीं भरा जा रहा सर आपसे। नहीं भरा जा रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। करना है बताओ जरा सर। जब लोन लिया था तब ये बोला था क्या मैं मेरी मर्जी से भरूंगा? नहीं नहीं, तो ये भी तो नहीं बोला तो था कि फिर तुम्हारी सर मर्जी से भरूंगा। मतलब ऐसा है क्या, मतलब जो आपका ईएमआई बाउंस हो रहा है तो आपने ये भी तो नहीं बोला था ना कि 2 महीने से बाउंस नहीं होगा करके, और ये लिखा भी है वो क्या था आपने टर्म्स कि एंड कंडीशन में रहता है, अगर आप ईएमआई पे नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सिविल में नेग्लिजेंसी रिपोर्ट कर देंगे। तो वो कर दिया तुम लोगों ने, क्या दिक्कत है। तो हो तो रहा है ना आपको, वैसे भी क्या है सर, पिछले दो हम्म महीने से भरा नहीं जा रहा। हाँ, एटलीस्ट एक ईएमआई तो भर बराबर के है। दे सकते हो ना। एक ईएमआई तो भर सकते हो ना सर। 2 महीने रुक जाओ, मैं सारी ईएमआई पॉसिबल है भर क्या दूंगा। 2 महीने का? कभी भरोगे लेकिन? 2 महीने बाद मैं सारी ईएमआई भर दूंगा। 2 महीने के बाद पॉसिबल नहीं है सर, सॉरी। तो चार आपको महीने के एक बाद ईएमआई भरना पड़ेगा ये महीने। 4 महीने के बाद पॉसिबल है। नहीं सर, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। ये महीने आपको एक एटलीस्ट एक ईएमआई तो भरना पड़ेगा। तुम लोग बाकी भर का दो आप मेरे बिहाफ नेगलेक्ट पर, मैं करोगे तो कंप्लेन नहीं चलेगा। कंप्लेन नहीं करूंगा। तुम लोग भर दो। क्या बोले? तुम लोग फंडिंग अच्छा, कर दो, हम लोग मैं भर दे? हाँ, तुम लोग फंडिंग अच्छा कर ऐसा दो, मैं है। कंप्लेन नहीं लोन क्यों करूंगा। लिया आपने? आपने हम्म? लोन क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास लोन पैसे क्यों नहीं लिया थे। अगर भरना नहीं था तो? पैसे नहीं थे। अच्छा, तो लोन लेना आता है, देना नहीं आता? नहीं, लेना भी आता है, देना भी आता है। कहाँ आता है देना? देना कहाँ आता है? 2 महीने से वैसे तो पड़ा रखा है आपने ईएमआई, वैसा का वैसा ही। ऊपर से बाउंस हाँ चार्जेस लगा रहे हो मस्त से। पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, अभी मजबूरी में क्या करूँ। तो वही ना सर, मजबूरी नहीं सर, एक जिम्मेदारी होती है पेमेंट करने की, ठीक है? तो जिम्मेदारी तो मैं निभा रहा हूँ अपनी। कहाँ नहीं पा रहे हो आप? अगर निभाते, अगर टेंशन आपको होता ना तो देखो, आप भर चुके होते। मैं अपनी जिम्मेदारी आपसे टेलीफोनिक बात करके निभा रहा हूँ। तो क्या मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से कहाँ पीछे भाग रहा हूँ। आप लोगों को कॉल पिक कर रहा हूँ, प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा हूँ। तेज बोलो, तुमने माइक पीछे कर लिया है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर, क्या प्रॉब्लम है? आप कौन हो? मनी से बात करी, बोलिए ना। कौन हो, आपका नाम क्या है? करो, मेरे को ग्रीट करो। मेरा नाम निशा है, बोलिए। निशा। हाँ। बोलो निशा, कैसे मुझे याद करा? पेमेंट बाकी है आपका, इसके लिए याद किया आपको। कभी भूला कभी याद किया। पेमेंट क्या हो बोल रहे जाएगा हो आप? मैडम, 3 महीना लगेगा, हो जाएगा। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ आई विल टेक ओनली 3 months एंड आई विल फोरक्लोज माई ओ जरा अकाउंट इशू।
मिस यू। व्हाट हैपन? हेलो। हाँ बोलिए, अभी क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ आई विल टेक ओनली 3 months मोर। अच्छा 3 महीना और चाहिए आपको? जी 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 जी। अच्छा, वो तो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? कहाँ जा रही हो 3 महीने बाद? क्या बोल रहे हो? कहाँ जा रही हो 3 महीने बाद? 3 महीने बाद क्या, मैं यही महीना जॉब छोड़ने वाली हूँ। क्यों? क्यों? क्यों छोड़ने वाली हो जॉब? अभी आप काम धंधा कैसे चलेगा जॉब छोड़ दोगी तो? भाड़ा वाड़ा ऐसे कैसे कस्टमर दोगी? मिल रहे तो फिर कैसे काम चलाएंगे बताओ जरा। हाँ, भाड़ा भाड़ा साड़ा आप कैसे? जैसे कस्टमर मिलेंगे तो हम काम कैसे करें बताओ? हम जैसे कस्टमर मिल आपकी रहे हैं वजह से ही तभी। हमारी जॉब जा रही है। अरे हम जैसे कस्टमरों की वजह से ही तो आपको काम धंधा मिल रहा है। अगर हम जैसे कस्टमर अच्छा है क्या आपकी? हाँ आपके, हाँ आप लोग की वजह से ही तो हम लोग को जॉब मिल रही है। बराबर। बराबर 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 अभी आई ना आप लाइन पर। अच्छा बराबर। हम्म। तो सर क्या करें हम? क्या वहाँ आके आपकी पूजा करें क्या कि सर पूजा कर दीजिए पूजा पूजा? पूजा मत करो प्लीज, पूजा मत करो, अर्चना करो। हाँ इतना अभी समझ के ले रहे तो भी आप ईएमआई नहीं भरोगे तो क्या करें सर हम बताओ? आप लोग हवन करो। हवन करें? हम्म। ठीक है चलो। ये कस्टमर अनिल जी ने बोला है कि हवन करने के लिए। ठीक है, हवन करने से क्या ईएमआई भरने वाले हो आप? हवन करने से क्या है ना, मैं 2-3 महीने बाद इसका सेटलमेंट करवा लूंगा। 2-3 महीने के बाद जरूरी नहीं है, मुझे ये महीने का बोलो ना, ये महीने आपको भरना पड़ेगा। सेटलमेंट कितने में दे रही हो इस महीने? हाँ ठीक है, सेटलमेंट आपको चाहिए तो मैं सेटलमेंट भी दूंगी। हम्म। 16,400 में सेटलमेंट दूंगी। बोलो करना कितना है? कितना अमाउंट है इसका? इसका अमाउंट है 21,718। 21,718। हाँ। और सेटलमेंट के लिए कितना पैसा मांगती है बच्ची? तो कितना मांगो फिर? 21,518 बेबी। सेटलमेंट 16,400। 16,400 का 25% दे सकता हूँ, 4,000 रुपीज। क्या बोल रहे हो? 4,000 दे सकता हूँ आपको। चंदा दे रहे हो क्या बैंक वालों को? नहीं दीदी, चंदा क्यों दूंगा? मेरी इतनी हैसियत कहाँ है, मुझे तो अभी खुद चंदे की जरूरत है। बोलोगे आगे? हेलो हेलो कर रहे हो हेलो सर, आगे बोलो। हेलो। टाइम पास मत कर, ठीक है? छोड़ ना, वो क्लियर बोल और फोन रख दो। क्लियर बोल दिया, 4,000 में सेटलमेंट करूंगा तुम्हारे लिए, वो भी शादी है 4,000 में? हाँ? वो भी तुम्हारे मैं लिए। करूँगी सर में अगर मेरी जॉब। अगर कोई और होता ना तो 400 ही देता सेटलमेंट का, तुम्हारे लिए मैं 4,000 बोल रहा हूँ। हाँ बराबर। हम्म। रहने दो सर, ठीक है? ये पूरा तुम लोन आपको ना क्या बोलते तुम हैं, दान अच्छे देती है। अच्छे हो, आप अच्छे हो, इस वजह से आपको मैं 4,000 खुश होके दे रहा हूँ सेटलमेंट का। अगर कोई और होता। आप ऐसे मानते हो ना कि हम अच्छे हैं, तो हम लोग को बस एक आप ईएमआई करके दो, बाकी अच्छे का हम लोग आपको अच्छे डायरेक्ट नहीं हो, मोबाइल में आप फोन आप करेंगे। अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। यू आर सो हाँ बहुत स्वीट। अच्छे हैं ना, ठीक है? हम लोग यू अच्छे आर हैं, सो बहुत अच्छे हैं, तो हम स्वीट सोना मोना लोग। बाबू। अच्छा ठीक है चलेगा। आप इतना बोल रहे हो ना तो बस उसके लिए एक ईएमआई बस करके दीजिए। तुम लेटर दे दो ना मेरे को 4,000 का, मैं पूरा ही भर देता हूँ। क्यों टेंशन नहीं चिक लेटर चिक तो बाजी? नहीं दे सकते। क्यों नहीं, चिक मुझे चिक बाजी ईएमआई चाहिए, करनी? मुझे नेक्स्ट मंथ में भी आप चाहिए। नेक्स्ट मुझ मंथ मेरे पास ये रहेगा ना आपका केस, उसकी वजह से मैं सेटलमेंट नहीं करवा रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ कि बस एक ईएमआई भर दो, बाकी का नेक्स्ट जुलाई अरे में कॉल आपको करेगी ना मैं। मैं तो तुमसे पीछा चाहता हूँ, तुम फिर बोल रही हो मैं नेक्स्ट मंथ में रहूंगी, मैं रखूंगी अपने पास। क्यों रखना है अपने पास? खत्म करो 4,000 में। 4,000 में नहीं होगा ना सर सेटलमेंट। 100 रुपया बढ़ाता हूँ, 4100 कर देता हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, मैंने आपको एक ईएमआई ही बोला है ना। और कुछ तुम ज्यादा अपनी बोला है क्या कुछ आपको? कुछ तुम अपनी तरफ से डालो, मेरी हेल्प करो इसमें खत्म करने के लिए, जो भी ऊपर जा रहा है उससे। क्या हुआ? लो ना, मेरे सीनियर से एक बार बात करो ना जरा। कौन है सीनियर? करवाओ मेरी बात। क्या बोले? कौन है सीनियर? हेलो, हेलो। क्या बोल रहे हो? बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या दुबई में रह रहे हो या कहीं पे और जगह पे रह रहे हो? गुड मॉर्निंग हो रही है आपकी? हाँ गुड मॉर्निंग। दुबई भी में, सर, दुबई फालतू में का टाइम पास मत सुनो, करो, ठीक है? दुबई ये भी। बाइंदर में रहते हैं, इनकी फाइल
मोबाइल ओपन अरे करो जरा। दुबई में भी जस्ट 1 घंटा पीछे है। दुबई में भी जस्ट 1 घंटा पीछे, तो वहां पे भी मॉर्निंग नहीं हुई अभी। यूएस में अभी रात हो रही है, रात हो रही है? अच्छा, हाँ। कौन सी यूएस दुनिया में हो? यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अरे जरा बोलना सीखो, यूएसए होता है वो। हाँ, हमने तो नहीं डलवाया लेटर। लेटर डलवाया हुआ है सर, पेमेंट नहीं करवा रहे। लेटर डलवाते पेमेंट नहीं करवाते। हमने नहीं डलवाया जी। तो किसने डलवाया सर? नहीं मालूम हमको। जी, आपने नेक्स्ट मंथ 2 बार डलवाया था और इस मंथ भी डलवाया है 3 तारीख को। नहीं जी, कितने अमाउंट का डलवाया है? कितने अमाउंट का डलवाया है? 30,000 का डलवाया था सर। इस नहीं मंथ तो 30,000 का डला है। नहीं जी, नहीं, हमने नहीं डलवाया। इससे पहले 33,510 रुपए का 3 EMI में आपने नहीं डलवाया। नहीं जी, हम तो इसके 25,000 दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सर मुझे सिर्फ लोन का पेमेंट का बता दो। जैसे 5 से आपका लोन आ रहा है पेंडिंग। करेंगे, अभी तो पैसा नहीं है, जैसे आएगा देख लेंगे। कब करोगे सर, कब? 6-7 महीने बाद। सर इतना टाइम क्यों? ऑलरेडी आप देखो ना कब कितना टाइम हो गया आपको पेमेंट ना करे हुए। हाँ, और आपका लोन भी तो देखो सर, 1,14,612 रुपए का लोन है आपका। उसकी भी पेमेंट नहीं कर रहे आप। इतना बड़ा लोन है आपका। कितना बड़ा है? 1,14,612। प्रिंसिपल क्या है? सर प्रिंसिपल का काम नहीं होता ना, हमारे यहाँ काम होता है। आउटस्टैंडिंग की बात करो सर। तो शादी भी तो आप लोगों की वजह से ही लगे है ना सर इस पे। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का मतलब ही नहीं है सर। आउटस्टैंडिंग की बात करो ना सर। अरे प्रिंसिपल जानना है, आउटस्टैंडिंग तो बात की बात है। प्रिंसिपल आपका 83,000 आ रहा है। 83 ना? हाँ। ठीक है, वो मुझे क्या कह रहे हो? वही जानना था, बता दिया आपने, धन्यवाद। हाँ तो सर आप बताओ कि मुझे भी पेमेंट का बता दो सर। मुझे भी पेमेंट का जानना है। पेमेंट हो जाएगी 5-6 महीने में। इतना टाइम क्यों सर? 5-6 महीने का टाइम नहीं है ना सर इसमें। और कितना टाइम है? 1 साल का टाइम है। सर इतना टाइम नहीं देते ना बैंक। आप देखो ना कितना टाइम ले लिया आपने ऑलरेडी। उसके बाद आप 5-6 महीने बोल रहे हो। चलो तो 2 महीने मान लो। सर नहीं, आप मुझे इस मंथ बताओ। आप इस मंथ कितना पे करोगे? जो लेटर लिया उसकी पेमेंट कब होगी मुझे ये बता दो। मैंने या नहीं तो लिया लेटर वेटर कुछ भी, वैसे ही मैंने कब ले लिया लेटर? आपने लेटर नहीं लिया है? ना, हम तो इसका दे पाएंगे 25,000 दे पाएंगे वन शॉट। 3 महीने तो सर ऐसे हो गया आपको बोलते बोलते कि 3 महीने बाद पेमेंट कराऊंगा। कब कराओगे सर? 25,000 का लेटर दे दो, इसी मंथ हो जाएगी। सर नहीं होगा, मुझे पता है। आपने ऑलरेडी 3 बार लेटर लिया और आप डिनाई कर रहे हो कि मैंने लेटर नहीं लिया। कोई आपको बिना बोले लेटर थोड़ी ना दे देगा। कोई आपके नहीं, लेटर आप अपनी मर्जी से अमाउंट डालते रहो, तो मैं क्या करूंगा उसमें? तो सर अपनी मर्जी से कौन डालेगा सर? आपके लेटर कोई क्यों ही डालेगा ये बताओगे? जब आपसे मुझे बात नहीं होगी, मालूम। जब आप बोलोगे आगे कंफर्म करोगे जब भी तो आगे लेटर डालेंगे ना। पर पता नहीं आप लोग क्यों डाल दे रहे हो बिना बात करे। अभी आप 25,000 कह रहे हो। 25,000 का तो आपको लेटर भी नहीं आएगा ना सर। 5 तो 50% मांगता ही है। हम नहीं दे पाएंगे ना, हमें तो 25% ही दे पाएंगे जी, हमारी मजबूरी है जी। सर ये तो फिर आप या तो आपने नॉलेज ले लिया है या तो आप फिर वैसे ही बोल रहे हो। क्योंकि ऐसे बात तो नॉलेज वाला बंदा ही बोलता है कि मैं नॉलेज 25% तो हमें भरपूर है मैडम जी। तो जब नॉलेज है तो आप पेमेंट करवाओ ना इसकी। अरे दो ना 25,000 का लेटर, पेमेंट ले लो। अब पेमेंट तुम्हें लेनी नहीं है, खामोखा टाइम पास करना है, तो क्यों करते हो आप लोग टाइम पास? सर अगर 25,000 में लेटर आता तो हम लेटर दे देते ना आपको। तो लेटर जब आएगा जब दे देना, मैं कौन सा भी जल्दबाजी में सर हूँ? सर 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 आप एक बात बताओ। आपको अच्छा लग रहा है? आपको 3 महीने से कंटिन्यू कॉल जा रही है। कॉल केस फॉरवर्ड हो रहा है आपका। बुलंदशहर वाली नेहा हो? हाँ? बुलंदशहर वाली नेहा हो? वंशिका। अब वंशी का नाम बदल दिया क्या? हर महीने नाम चेंज कर लेती हो? क्या बोल रहे हो? हर मंथ नाम चेंज कर लेती हो क्या? सर नाम चेंज कर लेते मतलब? चलो ठीक है, बाय।
क्या है ठीक है सर, मुझे पेमेंट का तो बताओ ना। 25,000 लास्ट। सर नहीं, आपकी मर्जी से नहीं होगा, मुझे इसका 50% तो दोगे ही आप सेटलमेंट पे। 25,000 लास्ट। आपकी प्रिंसिपल की नॉलेज है, 50% का भी पता होगा कि 50% मांगता है मुझे बैंक। मालूम है 50% बैंक नहीं मांगता, जो 5 मांगता है वो 8 या 24। किसने बोला आपको 25% 24 25,000 में डील को क्लोज कर दो, कर सकती हो तो, इससे ज्यादा 98 भी नहीं है। पर इतना तो नहीं होगा ना, रीड करो ना आप। 35,000 में होगा सर, लास्ट आप मुझे बता दो। नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे पास पैसा नहीं है। कब आएगा सर आपके पास पैसा? पैसा आ जाएगा, दिवाली पे आएगा, बोनस तब देंगे, सारा उठा के सर तुम्हें दे देंगे। ये तो बस आप अपना देख रहे हो ना कि मेरा काम हो जाएगा, अब कह रहे हो बोनस आएगा तब पेमेंट करूंगा। हाँ, बोनस आएगा तभी पेमेंट होगी। सर नहीं, मुझे अब इस मंथ बताओ, इस मंथ कुछ अमाउंट तो पे कराओ ना। 25,000 ही करवा दो सर, और प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा ना आपका। 25,000 ही करा दो। नहीं, मुझे लेटर चाहिए पहले, उसके बाद लेटर क्या? 25,000 ही करा दो ना, आप कह रहे हो 25,000। 25,000 की 25,000 भी 5 बार में दूंगा, 5,000 करके 25,000 का लेटर चाहिए, 5,000 करके दूंगा। ज्यादा ज्ञान लेके ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ही ज्ञान है, थोड़े की जरूरत। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। मिस्टर अमित कुमार बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर कोटक महिंद्रा बैंक से सेजल बात कर रही थी। आपने कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया था 8785 वाला, जिसका पेमेंट आपका ड्यू चल रहा है सर काफी टाइम से। कितने टाइम से? सर टोटल अमाउंट है आपका, एक सेकंड बता देती हूँ सर, 5 रुपये। हाँ, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है सर 3,24,000, एक सेकंड में बता देती हूँ, 3,24,105 रुपये सर। 3,24,105 रुपया। जी सर। ठीक है। जी सर, तो ये पेमेंट आपने किया नहीं सर अभी तक? जीपीडी बताओ कितनी चल रही है? क्या इशू आ रहा है सर? डीपीडी कितनी है? क्या सर? डीपीडी कितनी है? डीपीडी डीपीडी पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, बता रहे हैं सर, ओके। डीपीडी है आपकी 120। 120। आप कोटक से बोल रही हो? कोटक के बिहाफ से बात कर रही हो? कोटक के बीच से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, बोलिए, क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? हेल्प ये करनी है कि सर इसकी पेमेंट ड्यू चल रही है, आप इसको कैसे पे करेंगे? हम इसको राइट ऑफ में खींचेंगे, खींचने के बाद इसको पॉज पर सेटलमेंट करवाएंगे। पोस्ट पे सेटलमेंट कराएंगे आप? तो अभी तक तो आपने करवाया नहीं, इसको क्लियर ही नहीं कराया। कितना टाइम हो गया सर इसको? कहाँ ज्यादा दिन हुए हैं, अभी तो जस्ट एनपीए हुआ है पिछले महीने। तो आपको इतनी नॉलेज है तो आप इसको पे क्यों नहीं कर रहे सर? ये पैसा का अभाव है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। क्या सर? फंड का अभाव है, फंड नहीं है अभी, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए सर। मिनिमम तो इंटरेस्ट पेनल्टी में कट जाता है, वो भी नहीं करता हूँ मैं। तो फिर इसको सेटलमेंट करा लीजिए। सेटलमेंट का तुम अमाउंट बहुत उल्टा सीधा बोलते हो कोटक वाले। क्या कह रहे हैं सर? सेटलमेंट का तुम लोग ना अच्छा ऑफर नहीं देते हो कोटक वाले, पता नहीं क्यों। सर कोटक में पता है क्या, वेवर ही नहीं है ना। वेवर तो होता है कि नहीं है सर, नहीं है। आपको ये लग रहा है कि अदर बैंक में ऑफर है तो इसमें है, इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं है, एक तो इसमें मैनेजर चेंज हो चुके हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसका लीगल वगैरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर। लीगल स्ट्रॉन्ग है तो लीगल स्ट्रॉन्ग में मान गया, तो 318 के अलावा क्या स्ट्रॉन्ग है? एक बार खड़ा हो जाऊंगा जज के सामने। सारा लीगल धरा का धरा रह जाएगा। अरे सर वो आपके लिए, आप ये सोच रहे हो कि मेरे को वेवर मिल जाएगा, वेवर है ही नहीं ना सर। अगर आपको ऐसा लगता तो जहाँ आपको वेवर मिलता है वहाँ पे करवा लो। तो ये दूसरों से भी तो लोन खरीद रहा है कोटक, दूसरी एनबीएफसी बैंकों से लोन खरीद रहा है 10-10 टका में।
हाँ? बैंक तो लॉस में है ना सर, बैंक तो लॉस में ही चल रहा है ना। लॉस में कहाँ चल रहा है बैंक? तो अगर एक बैंक चीज ने बताओ, आपको इतना आपको दे दिया सर, आप ये भी तो देखिए ना, आपने इतना पैसा यूज कर लिया और आप कह रहे हो कि मेरे को अब वेवर कम चाहिए। लास्ट टू लास्ट कितना देती हो तुम आप अपने कितना, हाथों आप से? मेरे को ये बताएंगे आप कितना अमाउंट बोल रहे हैं सर? आप अपना बता दीजिए कि आप कितना अमाउंट बोल रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, चलो बताइए, करो, आप शुरुआत करो। बताओ। हाँ 1,45,847 में हो जाएगा आपका सेटलमेंट, लास्ट टू लास्ट अमाउंट। कितना पॉज कितना है इसका? 285 कितना है इसका इसका पोस्ट पॉज पे बात कितना नहीं करते, है? मैं करवल पे बात कर रही हूँ, टोटल आउटस्टैंडिंग पे 324। 324? जी हाँ जी 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 सर जी। कितने की डिमांड कर रही हो? 40 से ऊपर की डिमांड कर रही हो ऐसा? 45 जी सर। 45 ले रही हो टोटल पर? हाँ सर, वैसे 50 पे है, लेकिन मैंने आपको 45 बोला है सर। हम्म। हम्म। चलो जी, अभी तो बात नहीं बन पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो कब बनेगी सर? बात बनेगी 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? हम्म, चलो ठीक है सर, ओके। ठीक है, जब ये 26 तक आएगा जब। दोस्तों घबराना किसी को भी नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक ना एक दिन जरूर होता है। आप अपने जो बजट है वो आप इनके साथ शेयर कर सकते हो। नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट है, तभी नेगोशिएट एक्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए जो आपको आपके अधिकार आरबीआई देता है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनका काम है कुछ भी बोलना, आपका काम है एक एक पैसा बचाना, क्योंकि आप ऐसे चक्कर में फंस चुके हो डेब्ट के कि अगर आप 1,000 भी किसी को एक्स्ट्रा दे दोगे तो फिर दूसरे सेटलमेंट के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इधर उधर हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो अपने जैसे थाली में नमक स्वादानुसार होता है ना, वैसे ही सेटलमेंट में जो अमाउंट होता है वो अपनी औकादानुसार होता है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं। अगर आप भी मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा है, आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो जो कि बेहद कम रेट पर है, बेहद वैल्यूबल प्राइस पर है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको सीखने को मिले कैसे हैरासमेंट से बचा जाता है, कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच की जाती है, कैसे नेगोशिएट किया जाता है और कैसे इनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। जब इनको मालूम हो जाएगा कि आपको रिकवरी की सारी नॉलेज पता है, कैसे ये लोग काम करते हैं, जब इनको पता चल जाएगा ना कि कस्टमर को अपने अधिकार मालूम है, तब ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, ना ही आपको बेवकूफ़ बना सकते। हमने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि जो NBFC या बैंक 20% 25% में वेवर दे सकता है, ये हरासमेंट करके उसको 50-50 60-60% में वे सेटलमेंट करवा देते हैं ज़बरदस्ती 2-2 3-3 शॉट में। तो दोस्तों इनके प्रेशर में कभी भी मत आना। आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है कि आप कितना तक आपका बजट है और क्या आप उसको ईजिली बेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद साथियों। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समय समय पर समझते रहना, कीप फाइटिंग। मिलते हैं फिर